गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटना मैथ्स एकेडमी। इस चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये सम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, एपी का सम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन में यही कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपीज। ओके, और इसमें 3 पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट देखो, एपी क्या है तो 7 है प्लस 10 होल 1/2 है प्लस 14 है प्लस डॉट डॉट और लास्ट में जो है वो 84 है। ओके, ये एपी। अब अकॉर्डिंग टू एपी ए इक्वल टू हमारा कितना हो गया 7 हो गया एंड डी इक्वल टू देखो 10 2 जा 21/2 माइनस 7/1 2 एलसीएम ले लेंगे तो 21 माइनस 14 मीन्स 7/2 मीन्स डी इक्वल टू 7/2 एंड ए एन यहां पर एक और चीज दिया हुआ है ए एन इक्वल टू 84। अंडरस्टूड। अब नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए एन, अब नाउ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो देन इंप्लाइज 84 इक्वल टू 7 plus n minus 1 into d means 7/2. Okay, any problem? Okay, so then implies, अब यहां पर देखो 7 को इस तरफ लेके चले आओ तो 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2. सो देन इम्प्लाइज, अब यहां पर देखते हैं 84 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 77 आएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब 7 से इसको काट दो। सो देन इम्प्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू 22 11 2 जा 22। ओके, सो देन इम्प्लाइज n इक्वल टू 22 प्लस 1। सो देन इम्प्लाइज n इक्वल टू 23। अब देखो n निकल गया, a मालूम है d मालूम है, तो फिर तो हम आसानी से निकाल सकते हैं S23। सो नाउ पहले फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a, ये वाला फॉर्मूला L मालूम है हमें, ध्यान दो। तो एक फॉर्मूला हम बताए थे कि n/2 इंटू a प्लस L। So S23 equal to 23/2 into A means 7 plus L means 84. Last term is given. So then implies S23 equal to 23/2 into 91। एनी प्रॉब्लम? अब यहां पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर साइड में हम लोग 91 को 23 से। सो 3 27 2 की 2 9 2 जा 18 3 9 8 10 की 0 वाक्यात में 1 है 1 2। ओके, सो दिस इज देन इम्प्लाइज S23 इक्वल टू 2093 डिवाइडेड बाई 2। So then implies S23 10
4 2 जा 8 1 6 whole 1/2. So now S23 equal to 1046 whole 1/2. This is your required answer. Okay, so S we have to find S23. So now this is your answer. Okay, now question number 2 देखते हैं। 34, 32, 30, सॉरी कॉमा नहीं है, प्लस का साइन यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग मिस्टेक कर रहे थे। प्लस 30 के बाद लास्ट में जो टर्म है वो 10 है, प्लस 10। अब यहां भी हम लोग देख लेते हैं a इक्वल टू 34, d इक्वल टू 32 माइनस 34 इक्वल टू -2 एंड an इक्वल टू 10। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड n, क्योंकि बिना n निकाले हुए हम Sn नहीं निकाल सकते। अंडरस्टूड? सो सबसे पहले n यानी फॉर्मूला पर आएंगे, तो n इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d. So 10 equal to a means 34 plus n minus 1 into d means -2. Okay, so then implies 10 minus 34 n minus 1 into -2. देख सकते हो। So then implies -24 equal to n minus 1 into -2. अब देखो दोनों तरफ -2 है, ध्यान दो, ये पूरा कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 टाइम्स में। सो देन इम्प्लाइज n minus 1 इक्वल टू 12, सो n इक्वल टू 12 प्लस 1, सो n इक्वल टू 13। यहाँ पर n का वैल्यू 13 आ गया। सो देयरफॉर अब S13 इक्वल टू 13/2 इंटू a प्लस l, सो a इक्वल टू 34 अब प्लस l इक्वल टू 10। देखो कितना इजीली निकल जा रहा है। 13 इक्वल टू 13/2 इंटू 44, ये कट गया। सो देन इम्प्लाइज S13 इक्वल टू, देखो 13 को 22 से कर देंगे, 13 2 जा 22, जल्दी में गलतियां होती है, 286. So now S13 equal to 286. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग 3 भी कर ही लेते हैं क्या, तो 3 के लिए थोड़ा सा यहां जगह बना लेते हैं इस तरह से, और यहां पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस लास्ट में -230 है। ओके, सो a इक्वल टू, यू कैन सी हियर a इक्वल टू -5, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, शाइन थोड़ा सा। d इक्वल टू, देखो -8 और माइनस +5 होगा इक्वल टू -3 एंड an इक्वल टू -230। तो an का फॉर्मूला नाउ an इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d, so then implies -230 equal to -5 plus n minus 1 into d means -3। अब देखो -5 को इधर लाते हैं सबसे पहले, तो -230 अब +5
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। सो दैट इम्प्लाइज, यहाँ पर लाते हैं तो -225 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। ओके, अब ये कट जाएगा, देखो ध्यान से, दोनों माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा और 3 से 7 3 जा और 5 ये कट जाएगा। सो देन इम्प्लाइज 75 इक्वल टू n माइनस 1। सो n इक्वल टू 75 प्लस 1। सो देन इम्प्लाइज n इक्वल टू 76। देखो ध्यान से, n का वैल्यू कितना आ गया? 76 आ गया। अब ये 76 जब n का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? S76 इक्वल टू, देखो कितना इजीली निकलता है, 76/2 इंटू a प्लस l, a मीन्स -5 प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म, सो -230 आई हो गया। सो देन इम्प्लाइज S76 इक्वल टू, यहाँ काट देते हैं तो 4 3 2 जा 6 और 8 38। सो 38 इंटू, अब यहाँ देखो दोनों निगेटिव है तो -235। सो देन S76 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 235, आंसर तो क्लियर है कि नेगेटिव में ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 38। 8 × 5 = 40 के 0, बाकी हाथ में 4, 8 × 24, 4 × 28 के 8, बाकी हाथ में 2, 8 × 16 2, 18 5 × 15 के 5, बाकी हाथ में 1, 3 3 9 1 10 के 0, बाकी हाथ में 1, 3 2 6 1 7 0, 8 5 13 के 3, बाकी हाथ में 1 और 8 1 9, 8930। देखो यहाँ ध्यान से, तो -8930 मीन्स S76 इक्वल टू -8930। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। 2 का 3 पार्ट था और मैंने तीनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।